सो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव। वाओ, माहिर ने कितने जबरदस्त राइस बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फातिमा हान्स न्यू व्लॉग। यहाँ पे हम बैठ के नाश्ता कर रही हूँ, लंच कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो होता है ना वो पोस्टमार्टम घर वालों की इजाज़त से होता है। तुम लोगों को पता ही नहीं लगा, उन्होंने पेपर पहले साइन करा दिए उन्हें। उसके बाद फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। तो हमारे भाइयों ने बड़ी मिन्नतें की, हमने पोस्टमार्टम नहीं कराना, हमारी बॉडी हमें दो। पर नहीं, हमने नहीं बॉडी देनी, हमने इसमें रिपोर्ट करा देते हैं। मैंने कहा तुम लोग, हाँ मैंने कहा ये लो नीचे, मैंने कहा तुम लोग अदालत चले जाते भाई, हमारा हमने नहीं पोस्टमार्टम करना। सनम कहती देख के मेरी चीखें निकल गई। उन्होंने ऊपर गाउन सा बस पहनाया हुआ था और सर से पैरों तक टांके ही टांके। उसकी बहन कहती मैंने खुद गौसल दिया, सारी बॉडी खाली। यहाँ तक के बच्चा भी 3 दिन बाद नहर से मिला, उसकी बॉडी से जब नहर से निकाला तब भी उन्होंने तस्वीर बनाई। और इतने पाँव सूज गले हुए थे, ऐसे गल के ऐसे इतने फूले हुए थे और गल गया हुआ था सारा बॉडी। बच्चे तक का पोस्टमार्टम करने के लिए उन्होंने बॉडी खोली उसकी, और उसके बाद उनको बच्चे की बॉडी में से कोई अपने काम की चीज़ नहीं मिली, तो फटाफट टांके लगाए, लो ले लो। मैं सुन के इतना दिल खराब। और उसके बाद घर वालों को पहुंचने में 10-15 मिनट लगे। 10-15 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर लोगों ने उसके बहनोई के पॉकेट में से वॉलेट निकाल लिया। उसकी बहन ने बेचारी ने अपनी मुश्किल से अपने लिए छोटे छोटे से टॉप्स सोने के बनाए हुए थे, चोरी कर लिया। उसके कानों से टॉप्स तक निकाल लिए। इतनी जालिम दुनिया, इतनी के लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी जान निकल रही है। बजाय इसके कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दो या कुछ कर दो उनका, या कम से कम रो ही लो उनके पास खड़े होकर, तरस ही खा लो कि हाय कैसे फैमिली खत्म हो गई, बच्चा नहर में गिर गया, मियाँ बीवी मर गए। लोगों ने मिनट मारा, जेब खाली। वो फ़ोन इधर उधर कहीं गिरा पड़ा होगा, वो उनको मिला नहीं, वरना उन्होंने फ़ोन कहाँ छोड़ना था, फ़ोन छोड़ दिया। बट दोनों मियाँ बीवी से जो चोरी कर सकते थे, डेड बॉडीज से जो चोरी कर सकते थे चोरी कर लिया। आपका डेली का यही काम है, बैठ जाती हो फ़ोन लेके नीचे। रोटी आपकी रोटी मेरे हाथ में है, ये वाली रोटी नहीं है, तो मैं बस खत्म हो गई। वो आपको खिला दिया, वो तो 2 वाले थे, मुन्नी सी रोटी मैंने बनाई थी। आज मैं ना उस बच्ची के घर गई थी अफसोस करने के लिए, क्योंकि वो मतलब जो बच्ची मेरे घर आती है उसकी बहन थी ना, बहनोई की डेथ हुई थी, तो वो गई हुई थी अपनी बहन के घर, तो वो लोग आ गए थे, तो मैं आज गई। 3 दिन बाद उनके भांजे की डेड बॉडी नहर में से मिली। मेरा तो सुन के इतना दिल ख़राब हो। मैं कहूँ नहीं, हॉस्पिटल वाले कभी भी नहीं करेंगे पोस्टमार्टम। एक तो उनकी इतनी बेचारों की ट्रेजिडिक डेथ हुई और ऊपर से और जुल्म के उनका पोस्टमार्टम करो। ये कौन सा कोई कत्ल था, ये कौन सा कुछ और था, ये तो सीधा रोड एक्सीडेंट था। बट उसकी बहन कहती बाजी मैंने खुद गौसल दिया था, पूरा सर से पैरों तक गहरी टांके लगे हुए और जिस्म खाली था, अंदर से फक बॉडी कर रही थी। इतना मेरा दिल खराब, फक खाली। बड़ी बहन ने गौसल किया दिया ना, हाँ। वो कह रही मैं ना 2:30 बजे मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब तक मैं थी, हाँ जब तक मैं थी उनके घर में ना, नहीं रात में। मैंने कहा, मैंने पूछा ना, सनम कॉल्स कर रही थी तो ना उसका फ़ोन बंद जा रहा था, तो मैंने पूछा, फिर मैंने कहा कैसे पता चला? कह रही कोई मोहल्ले वाला आया था, उसने बताया कि सानिया तुम्हारी क्या लगती है, फिर उसके शोहर का नाम कहती। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कैसे एक्सीडेंट हो गया। कहती मैं ना आ रही थी तो वैगन में ना मैं बैठी रो रही थी, तो पीछे जो था पता नहीं आगे वाला के पीछे वाला कोई लड़का, उसने पूछा कि क्या हुआ, फिर उसके शोहर ने बताया कि ऐसे हुआ। तो कहता अच्छा केनाल रोड पे था वो, तो फिर वो उसने अपना फ़ोन दिखाया, क्योंकि सारे सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था उनकी वीडियो से। फिर उसने दिखाया कि एक्सीडेंट हुआ। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा 5 साल का था छोटा वाला जो फोत हुआ साथ। अभी वो कह रही, मैंने कहा 30 साल की हो गई थी सानिया,
क्योंकि नहीं, अभी 30 साल की नहीं हुई थी। फिर उसने मुझे उसकी वीडियो भी दिखाई जो फोर्थ होने से पहले पप्पू के घर गए थे ना, पप्पू का घर देखने के लिए। तो खाना शाना खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसकी वीडियो भी दिखाई। फिर बच्चे की डेड बॉडी की भी दिखाई जब वो उसको नहर से निकाला था। और फिर उसको जब बस हॉस्पिटल वालों ने उसको चीर फाड़ की है, उसके अंदर उनको कुछ नज़र ही नहीं आया उनके काम का। उन्होंने उसी टाइम टांके लगाया, वापस कर दिया, लो ले जाओ। साथ ही उन्होंने कफन पहनाया और दफना दिया। उसकी हालत ही बड़ी ख़राब थी, बॉडी भी गल गई हुई थी सारी की सारी। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह सब्र दे, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो, अल्लाह मियाँ उनके लिए कुछ कर दे। बहुत अमीर लोग हैं जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह मियाँ उनके दिलों में ही बच्चों के लिए रहम डाल दे, वही वसीला बन जाए बच्चों के लिए कुछ। बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेजेडिक डेथ, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक। फातिमा कहाँ चली गई है? सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव। ये है ऑयल, यहाँ पे गरम हो रहा है। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। सो गाइस, इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। 3.5 कप है मेरे पास चावलों के, यहाँ तकरीबन 4 ही हैं, तो मैं 6.5 या 7 कप पानी डाल दूंगी इसमें। ये छोटा सा कप ही है ये। पानी इसके अंदर डल चुका है। अब हम वेट करेंगे कि बॉईल हो जाए। जब पानी बॉईल होने लग जाएगा हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। पानी उबलने लग पड़ा है, अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर ये ज़्यादा रंग भी डाल देंगे। वाओ, माहिर ने कितने ज़बरदस्त राइस बनाए हैं, वेरी गुड। ये आ गई धांधली। फातिमा राइस, फातिमा डैडी को दे दो स्पून। अल्लाह, ये हाथों से उठा के खा रही है। हॉट है, हैंड बर्न हो जाएगा बेबी का। अब नम कर ले। आओ माहिर, आप भी। पानी में से ज्यादा माहिर का दिल चाह रहा था। मैंने ये बिरयानी जो था, पुलाव बिरयानी था, उसका पैकेट डाला, उसमें जो था वही है। माहिर का बहुत शदीद वाला दिल चाह रहा था पुलाव खाने का। मुँह झलसेगा इसका। बिरयानी बुला लो। हाँ, कहाँ गया रेहान? बुलाओ बुलाओ रीशा को। फातिमा, लाली भाई कहाँ है? भैया कहाँ है? भैया, थैंक यू। बैठ के खाना खा रहे हैं भैया। खाना ओ कितनी प्यारी, कितने प्यारे स्टाइल से बैठी मेरी बेटी।